हेलो दोस्तों, आप भी बीपीटी सेकंड ईयर में हो और एग्जाम का टेंशन ले रहे हो और उसमें भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम का टेंशन ले रहे हो। तो आपका आज से सारा टेंशन मेरा हुआ और ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपका नहीं, अब मेरा टेंशन है और सारा टेंशन आज से आपका दूर, क्योंकि आपके लिए आज से मैं लेकर आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सेशन। और ये स्पेशल उनके लिए होने वाला है जो बीपीटी सेकंड ईयर में है और जो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के स्टूडेंट है, उनके लिए तो ये और भी खास होने वाला है, क्योंकि उनके सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ आज शाम से 7 बजे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। रिलैक्सेशन मीन्स क्या होता है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है: मसल टेंशन, मेंटल एंड मस्कुलर कामनेस, बोन मूवमेंट, ज्वाइंट स्टिफनेस। तो आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए मसल टेंशन, ऑप्शन बी मेंटल एंड मस्कुलर कामनेस, एंड ऑप्शन सी बोन मूवमेंट, एंड ऑप्शन डी ज्वाइंट स्टिफनेस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंटल एंड मस्कुलर कामनेस। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मेन एम ऑफ रिलैक्सेशन थेरेपी इज। मेन एम ऑफ रिलैक्सेशन थेरेपी इज। हियर इज ऑप्शन। ऑप्शन ए में दे रहा है आपका इंक्रीज स्ट्रेस, ऑप्शन बी रिड्यूस टेंशन एंड एंजाइटी, ऑप्शन सी कॉज पेन, एंड ऑप्शन डी इंक्रीज फैटिग्यू। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, आप इसमें से बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन का मेन एम होता है वो क्या होता है कि रिड्यूस करता है टेंशन एंड एंजाइटी को। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड नंबर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि मसल टोन मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले है कंप्लीट मसल रेस्ट, ऑप्शन बी पार्शियल कंट्रैक्शन ऑफ मसल एट रेस्ट, ऑप्शन सी बोन मूवमेंट, ऑप्शन डी नो मसल एक्टिविटी। तो यहाँ पे मसल टोन्स मीन्स होता है पार्शियल कंट्रैक्शन ऑफ मसल एट रेस्ट, ये है आपका मसल टोन्स मीन्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इंक्रीज मसल टोन इज कॉल्ड। अगर मसल टोन इंक्रीज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया, एट्रोफी और पैरालिसिस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दो वर्ड आ रहे हैं, एक हाइपरटोनिया एंड हाइपोटोनिया। मीन्स हाइपर मतलब जो होता है, हाइपर मीन्स होता है इंक्रीज एंड हाइपो मीन्स होता है डिक्रीज। तो यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे पैरालिसिस ये तो होगा नहीं, एट्रोफी ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंक्रीज मसल टोन। तो इंक्रीज में क्या बोले थे कि हाइपर आएगा और डिक्रीज में क्या आएगा, हाइपो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हाइपरटोनिया मीन्स इंक्रीज है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपरटोनिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि डिक्रीज मसल टोन इज कॉल्ड। यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर डिक्रीज है तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपो, और अगर इंक्रीज है तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपर। तो इसका आंसर आप बता सकते हो। अगर इंक्रीज है तो हाइपर, डिक्रीज है तो हाइपो। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है मसल टोन इज कॉल्ड। तो अगर मसल टोन डिक्रीज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो हाइपोटोनिया, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि जो पोस्चरल टोन हेल्प्स इन, पोस्चरल टोन हेल्प्स इन, जो हमारा पोस्चरल टोन है वो किस चीज में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, ऑप्शन बी
डाइजेशन, ऑप्शन सी हियरिंग, ऑप्शन डी विजन। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट करो, यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, तो पोस्चुरल टोन हेल्प्स इन, पोस्चुरल टोन हेल्प्स इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोस्चर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे विजन तो आएगा नहीं, हियरिंग तो आएगा नहीं, और डाइजेशन यहाँ पे आएगा नहीं। तो मेन काम क्या है यहाँ पे, तो मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट इज मूवमेंट अंडर, वॉलेंट्री मूवमेंट इज मूवमेंट अंडर मीन्स वॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो किसके अंडर में आता है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट जो है, सबसे पहले तो हम लोग वॉलेंट्री का मतलब समझते हैं। वॉलेंट्री मतलब होता है जिसपे आपका खुद का कंट्रोल हो, अगर, और इनवॉलेंट्री मतलब होता है जिसपे आपका खुद का कंट्रोल नहीं हो, जैसे हार्ट हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, डाइजेशन हो गया, इन सब पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमारा मसल का खुद का कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, इस वजह से हम लोग उसको बोलेंगे वॉलेंट्री कंट्रोल। तो यहाँ पे आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्स कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी में है कॉन्शियस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हार्मोनल कंट्रोल, एंड ऑप्शन डी में ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिक में हार्ट आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल कंट्रोल, ये भी नहीं आएगा। फिर कॉन्शियसनेस कंट्रोल, तो हाँ, ये कॉन्शियसनेस कंट्रोल ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हम अगर कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो हम ये जो मूवमेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या है, वॉकिंग दिया है, हार्ट बीट दिया है, डाइजेशन दिया है, और स्वीटिंग दिया है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि वॉलेंट्री कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, जिसपे हम कंट्रोल खुद से करते हैं, और इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिस पर मेरा कोई कंट्रोल ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉकिंग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉकिंग, क्योंकि इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम चलना चाहेंगे तो चलेंगे, जब रुकना चाहेंगे तो रुक जाएंगे। वही यहाँ पे देखो हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, हार्ट बीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। हार्ट बीट कंट्रोल अगर करने की कोशिश किए तो पता चला कि हम ऊपर चले गए। नौ, डाइजेशन, डाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। फिर है यहाँ पे स्वीटिंग, क्या हम लोग पसीना जो निकलता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है कि एनएग्जाइटी कॉजेज, एनएग्जाइटी क्या कॉज करता है। तो चलिए ऑप्शन में दिया है रिलैक्सेशन, इंक्रीज मसल टेंशन, फिर बेटर स्लीप ओनली, एंड बोन ग्रोथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंक्रीज मसल टेंशन, मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, इंक्रीज मसल टेंशन। क्या करता है, एनएग्जाइटी कॉज करता है, इंक्रीज मसल टेंशन मीन्स मसल टेंशन को इंक्रीज कर देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। डिग्रीज ऑफ रिलैक्सेशन रेफर्स टू, जो रिलैक्सेशन का डिग्रीज है वो रेफर क्या करता है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं बोन डेंसिटी, लेवल्स ऑफ रिलैक्सेशन अचीव्ड, ऑप्शन सी हाइट, ऑप्शन डी वेट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी आपका है ये करेक्ट होगा, लेवल ऑफ रिलैक्सेशन अचीव्ड, जो रिलैक्सेशन का लेवल है उसको हम लोग अचीव कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, पैथोलॉजिकल टेंशन मीन्स, पैथोलॉजिकल टेंशन मीन्स व्हाट। ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल मसल टेंशन, ऑप्शन नंबर बी एबनॉर्मल इंक्रीज इन मसल टेंशन, ऑप्शन सी बोन वीकनेस, ऑप्शन डी जॉइंट मूवमेंट।
तो आप बताओ यहाँ पे पैथोलॉजिकल टेंशन क्या होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा। अब नॉर्मल इंक्रीज इन मसल टेंशन दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12th नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो ये कह रहा मसल स्पाज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, जो मसल स्पाज्म है वो एक एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन, ऑप्शन बी में दे रहा है पैथोलॉजिकल टेंशन, ऑप्शन सी जनरल रिलैक्सेशन, ऑप्शन डी नॉर्मल पोस्चर। तो यहाँ पे क्या है, मसल स्पाज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, जो मसल स्पाज्म है किसका एग्जांपल है, तो ये जो है नॉर्मल पोस्चर तो हो नहीं सकता है, जनरल रिलैक्सेशन ये नहीं होगा, देन हमारा आता है पैथोलॉजिकल टेंशन। तो पैथोलॉजिकल टेंशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। एंड फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन ये भी नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, जनरल रिलैक्सेशन अफेक्ट, जनरल रिलैक्सेशन जो है वो अफेक्ट करता है, किस चीज को अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, वन मसल ओनली, हैंड ओनली, वन ज्वाइंट ओनली, होल बॉडी। तो यहाँ पे कौन सा रिलैक्सेशन है, तो जनरल रिलैक्सेशन जो होता है वो होल बॉडी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे कहाँ पे है, होल बॉडी, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन में है लोकल रिलैक्सेशन एक्ट्स ऑन, जो लोकल रिलैक्सेशन हमारा है वो किस चीज पे एक्ट करता है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। होल बॉडी, होल बॉडी तो हो नहीं सकता है क्योंकि जस्ट अभी पढ़ा कि ये जनरल रिलैक्सेशन पे काम करता है, ये एक्ट करता है। ऑप्शन बी में स्पेसिफिक बॉडी पार्ट और मसल ग्रुप, ऑप्शन सी ब्रेन ओनली, ऑप्शन डी में क्या है, तो हार्ट ओनली। तो ये तो हार्ट पे करेगा नहीं रिलैक्सेशन, ब्रेन पे करेगा नहीं, तो ये जो है जनरल रिलैक्सेशन, लोकल रिलैक्सेशन जो है वो एक्ट किस पे करता है, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट और मसल ग्रुप पे। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप पे ये वर्क करता है, तो ऑप्शन विल बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में है फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन मींस, फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन मींस, फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन मींस क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में डिजीज कंडीशन, ऑप्शन बी नेचुरल बॉडी रिलैक्सेशन, ऑप्शन सी इंजरी, ऑप्शन डी फ्रैक्चर। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर होगा, नेचुरल बॉडी रिलैक्सेशन। फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन मींस नेचुरल बॉडी रिलैक्सेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, तो इसमें है स्लीप इज एन एग्जांपल ऑफ, स्लीप इज एन एग्जांपल ऑफ। तो स्लीप किसका एग्जांपल है, मेंटल टेंशन का, या फिर फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन का, या फिर हाइपरटोनिया का, या फिर स्पाज्म का। तो जो स्लीप जो है ये एक फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन है, क्या है, स्लीप एक फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन वाज डेवलप्ड बाय, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन वाज डेवलप्ड बाय मींस किसके द्वारा ये डेवलप किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले है फ्रेड, ऑप्शन बी ड्रेविन, ऑप्शन सी में एडमंड जैकबसन एंड ऑप्शन डी न्यूटन। तो ये जो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन वाज डेवलप्ड बाय, ये जो डेवलप किया गया था, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन जो डेवलप किया गया था वो किया गया था एडमंड जैकबसन के द्वारा, किसके द्वारा, तो एडमंड जैकबसन के द्वारा ये जो है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन जो है वो डेवलप किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन इन्वॉल्व, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होता है, क्या क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दे रहा है, टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स वन बाय वन, ऑप्शन बी में क्या दे रहा है,
रनिंग, ऑप्शन सी में क्या दे रहा है, हेवी एक्सरसाइज ओनली, और ऑप्शन डी में क्या दे रहा है, सर्जरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग मसल वन बाय वन, it will be the correct answer. Now come to the next question, that is question number 19. अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, मेडिटेशन इज अ टाइप ऑफ, मेडिटेशन जो है किस टाइप का रिलैक्सेशन है। तो मेडिटेशन यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, किस टाइप का ये रिलैक्सेशन है, तो मेंटल रिलैक्सेशन है, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट है, फिर ड्रग थेरेपी है, और यहाँ पे डी में सर्जरी। तो यहाँ पे जो मेडिटेशन जो है एक किस टाइप का रिलैक्सेशन है, तो ये जो है आपका मेंटल रिलैक्सेशन है। कौन सा रिलैक्सेशन है, तो मेंटल रिलैक्सेशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है, रिलैक्सेशन थेरेपी इज यूजफुल फॉर, रिलैक्सेशन थेरेपी इज यूजफुल फॉर मीन्स ये किस किस चीज में यूजफुल है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, स्ट्रेस रिडक्शन, ऑप्शन बी में पेन रिलीफ, ऑप्शन सी में मसल स्पाज्म रिडक्शन, ऑप्शन डी में क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो आप यहाँ पे इमेजिन करो, आप सोचो कि मसल रिलैक्सेशन जो है ये वर्ड में ही, रिलैक्सेशन वर्ड में ही छुपा हुआ है कि हमें क्या फील होगा, तो रिलैक्स फील होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन क्या है, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस रिडक्शन, अगर स्ट्रेस हमारा कम होगा तो हम क्या फील करेंगे, रिलैक्सेशन फील करेंगे। पेन रिलीफ, अगर पेन में हमें रिलीफ मिलता है तो क्या फील करेंगे, रिलैक्सेशन फील करेंगे। फिर हमारा क्या है, मसल स्पाज्म रिडक्शन, अगर हमारा मसल स्पाज्म कम होता है तो भी हम क्या फील करेंगे, रिलैक्सेशन फील करेंगे। एट द लास्ट क्या है ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और हमारे साथ बने रहिए आप, और जहां तक हो सकता है, जितना हो सकता है, अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास, अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं आपके लिए इसी तरीके से टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आता रहूंगा, और डेली 7 बजे मैं आपसे मिलता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।